नमस्कार दोस्तों, फीटर सेकेंड ईयर निम्मी क्वेश्चन बैंक के अनुसार सेट 2 परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसमें, जिसमें 38 क्वेश्चन थ्योरी के, 6 क्वेश्चन मैथ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। जिसमें पहला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रिसिशन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए ग्रेड फर्स्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए हाई ग्रेड स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन, उच्च ग्रेड स्टील का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होनिंग करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है लैपिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है लैपिंग क्या है। प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इस लैप टूल का नाम क्या है। ये जो लैप टूल है इसका नाम स्प्लिट बुश लैप है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम क्या है। तो चिन्हित किए गए जो एक्स ये भाग है इसका नाम लंबाई, ये लंबाई दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम क्या है। तो स्लिप गेज की ऊंचाई दिखाई गई है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा इस स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है। तो इस स्लिप गेज की जो ऊंचाई है वह 42.26। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निरीक्षण के उद्देश्य से स्लिप गेज के किस थ्रेड का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए ग्रेड 0 एक्यूरेसी का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है स्लिप गेज का उपयोग करने का विधि क्या है। तो रिंगिंग। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अपघर्षक स्टिकस के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है। तो ये आपकी है होनिंग। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है टंगस्टन कार्बाइड के लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा है। तो जो सबसे कठोर है वह आपका हीरा है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किस यंत्र का नाम क्या है। तो ये जो यंत्र दिखाया गया है स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सामान्य कार्यशाला में किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। तो सामान्य कार्यशाला में जो इस्तेमाल किया जाता है ग्रेड 3 एक्यूरेसी के साथ। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। तो सरफेस हार्डनिंग करने की जो विधि है वो पैक कार्बोरेसिंग है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या है। तो ये नॉर्मलाइजिंग है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है। तो इसके लिए लिक्विड कार्बोरेसिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किसी जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी में सुधार होगा। तो ये आपका एनीलिंग के द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डिंग का नुकसान क्या है। तो ये छोटे वर्क पीस के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर्स खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग करने की विधि का नाम क्या है।
तो ये आपका क्लैडिंग है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 करा, यदि हब या पुल्ली को अच्छी रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड करना है तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फेदर की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 करा, नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है? तो नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 करा, स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है? तो स्टील की जो संरचना है फेराइट, उसमें 0% कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 करा है, इस की का नाम क्या है? तो ये जो की आपको दर्शाया गया है ये पैरेलल शंक की है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 करा, एनीलिंग का उद्देश्य क्या है? एनीलिंग का उद्देश्य क्या है? तो स्टील को नरम करने के लिए एनीलिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 करा, एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है? तो उसे मार्टे साइड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 करा, काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है? तो हार्डनिंग। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 करा, स्टील के आंतरिक गुणों जैसे स्ट्रेंथ, चिमड़ापन, डक्टिलिटी कैसे प्रभावित होते हैं? तो हार्डनिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। इस लिमिट गेज का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 करा, इस लिमिट गेज का नाम क्या है? प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 करा, रिंग गेज का उपयोग क्या है? तो रिंग गेज का जो उपयोग है बाहरी व्यास की जांच करना। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 करा, गेज का नाम क्या है? तो टेपर रिंग गेज है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 करा है कि इस गेज का उपयोग क्या है? तो स्क्रू थ्रेड प्लग गेज। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 करा है, डबल रोलर बियरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो भारी रेडियल भार के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 करा, इस बियरिंग का नाम क्या है? तो यह नीडल बियरिंग है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 करा, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो बॉल सेपरेटिंग गेज। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बियरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कास्ट आयरन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, किस बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के पैरेलल होता है? तो ये थ्रस्ट बियरिंग। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, हार्ड जर्नल के लिए कौन सी बियरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है? तो एल्युमिनियम मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? तो सभी लोगों को पता होगा कि जो वृत्त की परिधि होती है वह 2πr होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। कह रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है? तो जो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है वह πr²। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, कौन सी लाइन को जिया कहा जाता है? कौन सी लाइन को? विच लाइन इज कॉल्ड एज ए कॉर्ड? चाप बोलते हैं हिंदी में। तो जो आपकी कॉर्ड चाप, तो क्या कौन सी लाइन को जीवा की लाइन कौन सी है? ए बी है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 कौन सा प्रतिबल है? कर्तन प्रतिबल है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर।
कह रहा विकृति की इकाई क्या है? तो विकृति की कोई इकाई नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है? तो जो लंबाई में परिवर्तन है उससे हम डेल्टा यल से दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। करा है नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए बॉयलर एप्लीकेशन के लिए हेड है। क्वेश्चन नंबर 45 स्टीपल। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 करा रिवेटेड ज्वाइंट है। तो रिवेटेड ज्वाइंट अर्धस्थाई है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 दिए गए रिवेट की पहचान कीजिए। स्नैप हेड। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम लोग पीवीसी पाइप का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। निम्न में से किसका प्रयोग पाइप के को एक सिरे पर ब्लॉक करने के लिए किया जाता है? तो प्लग। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 करा निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइप फिटिंग में 4 पाइपों को समायोजित करता है? 4 पाइप उसमें समायोजित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्रॉस बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 51 अब इम्प्लॉयबिलिटी स्किल करेक्ट कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल डिस्क्रिप्टिंग वर्ड। इट इज ए करेक्ट इट इज ए सेफ neighborhood one need not fear. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 करा देयर इज नॉट एनी amusement park in the area. It is a boring. It is a boring place. Option number 4 is correct answer. क्वेश्चन नंबर 53 करा देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया द एयर इज polluted. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 करा देयर इज वाटर scarcity in the locality the area is dry. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 सेंटेंस को कंप्लीट करना है। करा the transportation to some rural area is difficult as the roads are uneven. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 what helps us to maintain the balance between mental and physical activities? hobbies. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 when you meet the instructor inside or outside the ITI it is always formal. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है रोल मॉडल्स इंस्पायर पीपल टू फॉलो देम. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 59 करा स्पोकन कम्युनिकेशन इज यूजली नॉट ओनली verbal but also non-verbal. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 60 करा द इमीडिएट सराउंडिंग्स टू द प्लेस यू लिव इन इज कॉल्ड नेबरहुड. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 61 द कंडीशन इन ए प्लेस दैट इफेक्ट द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ somebody or something is called environment. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर.
क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है विच काइंड्स ऑफ persons are with very good behavior achievements and lead as an example. तो रोल मॉडल्स ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 करा देयर इज ए कॉफी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 करा रेन वाटर हार्वेस्टिंग helps to prevent water security, option number 4 is correct answer। क्वेश्चन नंबर 65 कर रहा है आइडेंटिफाइड द अपोजिट क्लीन हेल्दी, अपोजिट बताना है, क्लीन का डर्टी, हेल्दी का अनहेल्दी, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 कर रहा है विच वन इज नॉट एन एडवेंचर ड्राइविंग, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है ट्रेवलिंग इन द सी इज कॉल्ड ए वोएज, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है देयर आर मेनी does and do not to be identify interview to be identified while preparing for attending an interview, option number 4 is correct answer। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है always keep your mobile phone in silent mode, option number 3 is correct answer। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है the Everest the highest peak in the world are in Tibet, option number 4 is a correct answer। कह रहा है the Everest the highest peak in the world is in Tibet, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है विच लैंग्वेज इज एसेंशियल टू बिकम ए कंप्यूटर प्रोफेशनल, तो इंग्लिश, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है विच इज द सिनोनिम फॉर लॉयल, पर्यायवाची लॉयल का करे पर्यायवाची क्या होगा लॉयल का फेथफुल, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है व्हेन यू स्पीक टू योर सुपरवाइजर यू शुड बी फॉर्मल, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है विच वन इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम अमॉन्ग द वर्ड्स गिवन, मैग्निफिसेंट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 लास्ट क्वेश्चन है ये, कह रहा है imperative sentence is a sentence that express a direct command, invitations, warning or instruction, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार हमने फिटर सेकेंड ईयर निमी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर 2 को पूरी तरह से सॉल्व किया। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।